हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं। जो टॉपिक क्या है आज का? ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हम इस टॉपिक में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द ड्राई यूनिट वेट ऑफ क्ले सॉइल? द वाइड रेशियो ऑफ ए सैंपल देयरफॉर इज 0.5। मतलब दिया क्या है? वाइड रेशियो कितनी दी है? 0.5 दी हुई है। क्लियर है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी दी है? 70। डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी दी है? 70% दी हुई है। क्लियर? द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल ग्रेन इज टेकन 2.7। मतलब हमारा जी कितना दी हुई है? 2.7 दी हुई है। एंड गामा डब्ल्यू का वैल्यू कितना लेना है? 9.8। गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी लेनी है? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमें निकालना क्या है? ड्राई यूनिट वेट, मतलब गामा डी निकालना है। क्लियर है? निकालना क्या हमें? गामा डी निकालना है। अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम छोटे छोटे चीजों को समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिख रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती, क्या चीज है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे हम बात करते हैं, ये दो तरीके से होती है। या तो क्या हो जाती है? ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल हो जाती है, या तो क्या हो जाती है? अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल हो जाती है। अगर हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो क्या होती है? रो एस बाई, मतलब गामा डब्ल्यू बाई गामा एस बाई गामा डब्ल्यू। ठीक, रो एस बाई रो डब्ल्यू। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? रो एस बाई रो डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है? ये रेशियो क्या का है? सॉइल के सॉलिड की है एग्जिस्टिंग कंडीशन पे टू दी क्या है? स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ सेम वैल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, जितना वॉल्यूम सॉलिड का हो सॉइल का होगा उतनी वॉल्यूम कितनी की होनी चाहिए? वाटर का भी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और ये अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। ये क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्राई सॉइल, या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, या तो कुछ भी हो सकते हैं एग्जिस्टिंग कंडीशन पे। और सेम वॉल्यूम पे क्या हो सकती है? फ्लूइड हो सकते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्लियर है? अब इन दोनों पे डिफरेंस समझ में आ गया कि है क्या चीज? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल दो टाइप से होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, तो अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। ठीक है, और इसमें हम एक चीज और जान लेते हैं कि हमारा जो सॉलिड होती है, सॉलिड ये मोर स्टेबल होती है किसी भी सॉइल से। ठीक है, हमारा सॉलिड मोर स्टेबल होती है किसी भी सॉइल से। तब हमारा क्या हो जाएगा? जी इज मोर देन जी एम बोल सकते हैं, या तो इसको मास अपरेंट ग्रेविटी ऑफ सॉइल से हमारा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें और छोटी छोटी चीजें और देख लेते हैं, दो तीन पॉइंट। बात ये हो गई। अब हम क्या जानते हैं? फाइन ग्रैंड की जो सॉइल होगी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी जी कोर्स से। क्लियर है? और हमारा ऑर्गेनिक की है वो ज्यादा होगी किससे? इनऑर्गेनिक सॉइल से। अगर हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी पे अगर मिनरल्स आ जा रहे हैं तब हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड। क्लियर है? स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम पिग्नोमेटर मेथड भी यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी की बातें हो गई। अब हम देखते हैं वाइड रेशियो। वाइड रेशियो क्या होती है? हमारे डिग्री ऑफ डेंसनेस को दिखाती है।
हमारा सॉइल कितना डेंसनेस है या नहीं है ये दिखाती है। मतलब हमारा सॉइल को क्या बताता है, EVV/VS, ठीक है, हमारी डिग्री ऑफ डेंसनेस दिखाती है। जैसे हमारे पास ई के वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा डेंसनेस कम होगी, ठीक है। अगर ई का वैल्यू कम है तो हमारा डेंसनेस ज़्यादा होगी। क्लियर है, ई समझ में आ गया। हम बात करते हैं सेचुरेशन की बात। अब ये सेचुरेशन है क्या चीज़? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। क्लियर है कि हमारा वाइट्स पे कितना पानी भरा हुआ है, ये हमारे क्या बताता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन बताता है। क्लियर है। हमें क्या पूछा वहाँ पर, ड्राई यूनिट वेट पूछा है, तो हम क्या जानते हैं, गामा डी इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस एस ई 1 + ए। अगर हम गामा की बात कर रहे हैं तब की फॉर्मूला है ये। अगर हम व्हाट इज द ड्राई यूनिट ऑफ क्ले, ठीक है, ये हमारे गामा दिए हुए है तब की बात है। अगर हमें सीधा गामा डी निकालने बोला है, तो हमारा गामा डी निकालने बोला है तो हमारे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी हो जाती है, ड्राई केस पे 0 हो जाती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, गामा डब्ल्यू जी 1 + ए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है तो देख लेते हैं वैल्यू पुट करके। 9.81, 2.7, 1 + ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5। क्लियर। अब देखते हैं कितना वैल्यू आता है, 9.81 इंटू 2.7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 26.48। 26.48 डिवाइड बाई 1.5। ठीक है। अब कितनी आ रही है, 17.65। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 19.65। क्लियर है पहला क्वेश्चन। इसमें छोटी छोटी चीजें सारी चीज कवर हो गई है। तो और हम इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। अगर हम वाइट रेशियो की बात कर रहे हैं तो हमें क्या देता है, डेंसनेस को शो करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसनेस के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और एक हम क्या जानते हैं, अगर हमें ई की वैल्यू दी हुई है तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, अगर पोरोसिटी निकालनी है तो ईटा 1 - ईटा होती है। अगर हम ईटा की वैल्यू दी है तो क्या हो जाती है, ई 1 + ई हो जाती है। ठीक है, ये हमारे डिग्री ऑफ डेंसनेस को दिखाती है। ये हमारे क्या दिखाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को दिखाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को शो करती है। क्लियर है, सारी छोटी छोटी चीजें हो गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which technique of stabilization for subsoil is preferred for heavy plastic? क्या होती है ये, लाइम स्टेबलाइजेशन। क्या स्टेबलाइजेशन होती है ये, लाइम स्टेबलाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। A sample of a sand of a volume 1000 ml in a natural state है, ठीक है। Its minimum value when compacted 750 ml है। When gently pour into a measuring cylinder, its maximum volume is 1320 ml. What is relative density? अब बात आती है रिलेटिव डेंसिटी की। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? E मैक्सिमम माइनस E डिवाइड बाई E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। और ये किसके लिए होती है? सिर्फ पॉइजनलेस सॉइल के लिए ही होती है। पॉइजनलेस सॉइल के लिए ही होती है। डिग्री ऑफ डेंसनेस दिखाती है, ठीक है। ये जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी होती है इज रिफर्ड फॉर डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ ए सॉइल। क्लियर है? तो इसका हमने देख ही लिया क्या होती है। ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम होती है। क्लियर है? ये सिर्फ किसके लिए होती है? पॉइजनलेस सॉइल के लिए ही होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम देखते हैं अ सैंपल ऑफ ए सैंड इज ए वॉल्यूम, मतलब हमें वॉल्यूम दे दिया है सैंपल की। कितना दिया है? 1000 ml। नेचुरल स्टेट पे, ठीक है ये। एंड इट्स मिनिमम वॉल्यूम व्हेन कॉम्पैक्टेड 750, मतलब हमें वॉल्यूम कितनी दी है? मिनिमम कितनी दे दी है? 750 ml when gently poured into a measuring cylinder its maximum possible value, मतलब हमें V मैक्सिमम भी दे दी है। कितना दी है? 1320 ml दे दी है। क्लियर यहाँ तक? तो हमें निकालना है क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। तो हम जानते क्या हैं? A इक्वल टू VV बाई VS, ठीक है। ये तो जानते हैं हम। यहाँ तक समझ में आया? कि VV बाई VS हो गया। ये हमारा वाइड रेशियो की बात बोल रही है कि वाइड रेशियो होती क्या चीज है। अब हम देखते हैं हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वाइड होगा, हमारा टोटल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम माइनस सॉलिड हो जाएगी। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? हमारा टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो जाएगी। क्लियर? तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगी? हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है पूरा? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? V बाई वी एस माइनस 1 लिख सकते हैं। इधर हमारा E है। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चल रहा है? टोटल वॉल्यूम हमें मिल रहा है, कितनी है? 1000। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को x मान के चल रहे हैं, क्लियर है? इस चीज को हम x मान ले रहे हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा? x माइनस 1, ठीक है। ये नेचुरल स्टेट में मिल गया। क्लियर?
अगर हम यही निकालते हैं मिनिमम स्टेट पे, तो हमारा ई मिनिमम इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 750 बाई एक्स माइनस 1, और ई मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा, तो 20 बाई एक्स माइनस 1। क्लियर है? अब हम सारा चीजें मिल गया। रिलेटिव डेंसिटी, जो रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रही है, तो हम इस चीज को पुट कर देते हैं वहां पे। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू ई मैक्सिमम माइनस ई, मतलब 13 माइनस ई कितनी हो जाएगी, 1000 माइनस 1, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, 20x माइनस 1 माइनस 750 x माइनस 1 इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब हमारा कितनी आ जा रही है आंसर, 56.14%। क्लियर है? रिलेटिव डेंसिटी क्या आ रही है, अब हमें रिलेटिव डेंसिटी भी समझ में आ गई है क्या चीज। फिफ्टी 56.14, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है? तो हमें बहुत सारी चीजें यहाँ से छोटी छोटी चीज पता चल गई कि हमारा ये सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल के लिए होती है। ठीक है, अगर कोहेजनलेस सॉइल के लिए होती है तो हमारे पास क्या हो जाती है, जो कोहेसिव सॉइल है प्लस कोहेजनलेस सॉइल है, कोहेजनलेस सॉइल है, कोहेसिव सॉइल प्लस कोहेजनलेस सॉइल के लिए क्या आ गया था, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस आ गया था। ठीक है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम देखते हैं, व्हाट विल be the volume of water stored in a saturated column with porosity 0.35 and cross sectional area 1 meter square and depth 3 meter। क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं। पोरोसिटी दिया है 0.35, क्लियर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, डेप्थ कितना दिया है, 3 मीटर। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर इन ए सैचुरेटेड कॉलम। क्लियर? अगर हमारा किस सैचुरेटेड कॉलम पे निकालना है तो सबसे पहले देखते हैं, पोरोसिटी को ही हमने क्या बोला था, हुआ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ठीक है, इसमें हम एरिया और डेप्थ का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आराम से आ जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर इन सैचुरेटेड कॉलम। क्लियर है? हमारा पोरोसिटी कितनी है, 0.35 है, इंटू उसका एरिया कितनी हो गई 1, डेप्थ कितनी हो गई 3, 1.05 मीटर क्यों आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं है क्या चीज, नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल 40%। मेरे पास कितना दिया है, वाटर कंटेंट कितनी आ रही है, 40% आ रही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हमने डिटेल देख लिया था, कितनी आ रही है, 2.7 आ रही है। वाइड रेशियो कितनी आ रही है, 1.2 आ रही है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालनी है,
तो हमारा से ये कौन सा लगेगा, सहवाग फार्मूला लगेगा, CGW। एस निकाली हमें, जी की वैल्यू कितनी आ रही है 2.7, वाटर कंटेंट कितनी आ रही है 0.40, ई कितनी है 1.2, तो हमारा एस कितनी हो रही है 0.9, कितना परसेंट है 90%। क्लियर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी 90%। Question number 6. The porosity of a soil sample and its void ratio equal to unity would be। हमने क्या देखा था, पोरोसिटी बोला था 1+c बोला था। अगर हमारा void ratio इक्वल टू यूनिटी है, मतलब E इक्वल टू 1 है, तब कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2.5। क्लियर, 50%। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज अ मीनिंगफुल पैरामीटर फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। बिल्कुल गलत। हमने क्या देखा था, रिलेटिव डेंसिटी किसके लिए होती है, कोहेजनलेस सॉइल के लिए होती है। कोहेजनलेस सॉइल, हमने क्या देखा था, रिलेटिव डेंसिटी का हम इसको क्या से शो करते हैं, आईडी से भी शो करते हैं। क्या होता है ये, ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। डिग्री ऑफ डेंसनेस को दिखाती है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस को दिखाती है। अगर हमारे पास कोहेजनलेस प्लस कोहेसिव सॉइल की बात कर रहे हैं, तब हम क्या का यूज करते हैं, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का यूज करते हैं। क्लियर है, रिलेटिव डेंसिटी इज द मीनिंगफुल पैरामीटर फॉर कोहेजन सॉइल। बिल्कुल गलत। क्लियर है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज अ बेटर इंडिकेट ऑफ डेंसनेस ऑफ ए इन सिटू ग्रेनुलर सॉइल डिपॉजिट देन वाइड रेशियो। थर्ड तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर ओनली 3 होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये तो गलत है, 2 बिल्कुल गलत है, तो ले सकता है ये थर्ड, लेकिन ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए होती नहीं है, सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल के लिए ही होती है रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाइड रेशियो कितने दिए हैं 0.4, 0.54। इट्स ड्राई स्टेट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड है, कितनी दी है 2.7, 2.7। व्हाट इज श्रिंकेज ऑफ दिस सॉइल, हमने क्या देख लिया था, एस इक्वल टू GW। अब देखते हैं श्रिंकेज लिमिट की बात हो रही है। अगर ये ड्राई कंडीशन की बात कर रहे हैं तब की बात है। अब देखते हैं हमारा क्या होती है, कटरबर्ग लिमिट हम देखते हैं, जिसमें हमने एक कर्व देखा था, कंसिस्टेंसी कर्व। अब ये क्या होती है, कंसिस्टेंसी कर्व हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो एक्स डायरेक्शन पे है इसमें वाटर कंटेंट है, वाई डायरेक्शन में क्या है वॉल्यूम है। अगर हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है लिक्विड लिमिट है, ये हमारा क्या प्लास्टिक लिमिट है, और ये क्या हमारा श्रिंकेज लिमिट। और लिक्विड लिमिट के बाद क्या, उसके करेस्पॉन्ड जो वॉल्यूम है क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिमिट, और उसके करेस्पॉन्ड जो हमारा वॉल्यूम है क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक लिमिट, और श्रिंकेज लिमिट के करेस्पॉन्ड जो है हमारे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ड्राई।
ठीक है। अगर हम सेचुरेशन की बात करते हैं, अब हम सेचुरेशन की बात बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि लिक्विड लिमिट के बाद हमारा सॉइल कैसे हो जाता है, लिक्विड हो जाती है। लिक्विड लिमिट के पहले क्या हो जाती है, प्लास्टिक रहती है, यहाँ पर क्या हो जाती है, सेमी सॉलिड हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। क्लियर है। अगर हम सेचुरेशन की बात कर रहे हैं तो श्रिंकेज लिमिट तक हमारा जो सेचुरेशन होती है, जीरो से 1 के बीच पे होती है। क्लियर। लेकिन इसके बाद हमारा सेचुरेशन कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। क्लियर है। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगर ड्राई कंडीशन की बात हो रही तो हमारा इस पॉइंट तक है, तो हमारा सेचुरेशन जो पॉइंट है कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाएगी। तब हमारा क्या निकल जाएगा, इस सेचुरेशन पॉइंट पे हमारा लिक्विड लिमिट निकल जाएगा, मतलब श्रिंकेज लिमिट निकल जाएगी। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा, E/G। तब क्या हो जाएगा, वाइड रेशियो कितनी हो जाएगी, 0.54 डिवाइड बाई 2.7, मतलब 20% होगी इसकी वैल्यू। ठीक है। इसमें और छोटे छोटे चीज, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारा लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट निकालने का ये तरीका है, श्रिंकेज लिमिट और निकाल सकते हैं हम लोग 1/r माइनस 1/g, मतलब क्या हो जाएगी, OH बाई रो डब्ल्यू। ये क्या हो जाएगी, रो डी बाई रो डब्ल्यू। ठीक है। ये हमारा एक श्रिंकेज लिमिट निकालने का तरीका है। और एक श्रिंकेज लिमिट निकालने का तरीका क्या है, जो पहले से वाटर कंटेंट रहेगी माइनस V1 माइनस VD डिवाइड बाई MD इंटू गामा डब्ल्यू। ये हमारा एक श्रिंकेज लिमिट निकालने का तरीका हो सकती है। इससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है। -1/100 1 गामा डब्ल्यू बाई गामा डी। ठीक है। इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकल जाती है। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम इन सब की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP क्या हो जाती है, WL माइनस क्या हो जाती है, WP हो जाती है। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम यहीं तक देखते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, अब देखते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स और एक्टिविटी नंबर। सबसे पहले तीनों होती क्या चीजें हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या उसको करती है, IP। उसको उल्टी क्या होती है, WL माइनस WP। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या शो करती है, IL। तो ये क्या का रेशियो होती है, WL माइनस WP, W माइनस WL। क्लियर है। एक्टिविटी नंबर क्या शो करती है, IP बाई परसेंटेज ऑफ क्ले फाइनर देन 2%। ठीक है। ये शो करती है। अब हम इन चीज़ों को देखते हैं है क्या चीज़। अगर IP, सबसे पहले तो एक्टिविटी 0.75 है, हम देखना पड़ता है कि 0 पॉइंट, अगर हमारा एक्टिविटी है, एक्टिविटी लेस देन 0.75 है, तो क्या बोलते हैं इसको, हम इनएक्टिव बोलते हैं। ठीक है। अगर हमारा 0.75 टू 1.25 है तो किस कंडीशन पे है, ये नॉर्मल पे है। अगर 1.25 से ज़्यादा है तब हमारा क्या है, ये एक्टिव है। क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाएगी, ये एक्टिव हो जाएगी। और पांचवा जिसमें है उसका आंसर होगा ये ये गलत। अब इन दोनों पे देखते हैं। अब इन पता चल जाएगी हमारा
प्लास्टिसिटी इंडेक्स 32% है, ठीक है। 32% है मतलब मीडियम। 0 से 35 येलो होती है, ठीक है, ये किसको शो करती है, लो। 35 से 50 ये क्या को शो करती है, मीडियम, ठीक है। 50 से 100 ये हाई प्लास्टिक्स को शो करती है। क्लियर हो गया ये। हमारा कितनी आ रही है, 32, मतलब लो कैटेगरी पे आ रही है, लो प्लास्टिक। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स 0.15%, लिक्विडिटी इंडेक्स बहुत कम है, मतलब तो स्ट्रिप होगा ही ये, मतलब 1 और 5 ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिलेटिव डेंसिटी, देख चुके हैं हम लोग। देन डिपॉजिट हैविंग मॉइस्चर कंटेंट 25%, मैक्सिमम एंड मिनिमम वाइड रेशियो सेंड, जैसे मैक्सिमम मिनिमम मतलब सीधा 0.95 माइनस 0.45, तो 0.95। अब हम देखते हैं कि ई नेचुरल चाहिए हमें, ई नेचुरल चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगी, हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 2.7, तो हम क्या जानते हैं, एस ई इक्वल टू जी डब्ल्यू, ये कितनी है 2.6, वाटर कंटेंट कितनी है 0.25, डिवाइड बाई सैचुरेशन की वैल्यू तो 1 है, ठीक है। तब हमारा यहाँ पर कितना निकल जा रही है, वाइट रेशियो निकल जा रही है, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.65 माइनस 0.65, तब हमारा ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.6, मतलब 60%। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। क्लियर है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।